तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर आप कह सकते हैं एक तूफान सा ला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर। अभी एक फिक्शनल इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी है, लेकिन ये भावनाओं, नेशनल प्राइड और इन्फॉर्मेशन वॉर के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी बुनी कैसे गई है। उन्होंने सोचा कि वो सिंदूर मिटा देंगे, लेकिन वो भूल गए। ये नया भारत है। काफी पावरफुल लाइन है ना? देखिए, ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, ये इस पूरी कहानी की इमोशनल बुनियाद है। ये लाइन सुनते ही दाव एकदम ऊंचे हो जाते हैं और बदले के लिए एक स्टेज तैयार हो जाता है। देखिए, किसी भी बड़ी जवाबी कार्रवाई की कहानी वो शुरू होती है एक ट्रेजेडी से, और ये कहानी भी कुछ अलग नहीं है। ये हमें सबसे पहले एक राष्ट्र के दुख में डुबो देती है, ताकि आगे जो बदला लिया जाने वाला है उसे समझा जा सके। तो कहानी हमें ले जाती है 22 अप्रैल को कश्मीर के खूबसूरत वेस्टर्न मैदानों में, लेकिन यहाँ जैसा बताया गया है कुछ भी खूबसूरत नहीं होता है। इस कहानी के मुताबिक 26 टूरिस्ट को घेर लिया जाता है, फिर उनसे उनका धर्म पूछा जाता है और उसके बाद उनके परिवारों के ठीक सामने उन्हें गोली मार दी जाती है। कहानी सीधे सीधे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स पर उंगली उठाती है। ये एक बहुत ही क्रूर और भड़काने वाली घटना दिखाई गई है, जिसे आगे की जवाबी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए डिजाइन किया गया है। तो नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? देखिए, सिंदूर सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, एक शादीशुदा हिंदू महिला की पहचान। इस सिंबल को चुनकर कहानी बनाने वाले ने इस हमले को सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परिवार के दिल पर एक हमले के तौर पर पेश किया है। तो इतने इमोशनल हमले के बाद रिएक्शन क्या होता है? कहानी के मुताबिक ये सिर्फ निंदा या कंडेमनेशन नहीं है, ये वादा है विनाश का। चलिए देखते हैं कि बदले की ये कसम कैसे ली जाती है। और यहीं पर आता है कहानी का इमोशनल मास्टर स्ट्रोक। ऑपरेशन का नाम सीधे सीधे उन महिलाओं को डेडिकेट किया गया है जिन्होंने अपने पति खो दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रह जाता, ये एक वादा बन जाता है उन मिटाए गए सिंदूरों का बदला लेने का। और फिर कहानी मॉडर्न वॉरफेयर को माइथोलॉजी से जोड़ देती है। रक्षा मंत्री को ये कहते हुए कोट किया गया है कि भारत ने बिल्कुल भगवान हनुमान द्वारा अशोक वाटिका को नष्ट करने की तरह काम किया। अब ये तुलना इस मिलिट्री एक्शन को एक तरह से एक धार्मिक कर्तव्य, एक धर्म युद्ध का दर्जा के देती है। अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल दिल में, मिलिट्री हमले पर। इसे नरक के 25 मिनट कहा गया है। चलिए देखते हैं कि इन 25 मिनटों में आखिर होता क्या है। आधी रात का वक्त, घड़ी में 1:05 होते हैं और आसमान जैसे आग उगलने लगता है। कहानी का दावा है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ हमला करती हैं। सिर्फ 25 मिनट के अंदर 24 मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर तक जाकर हमला करती हैं। मतलब एक तेज, विनाशकारी और पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक। ये हमले कोई रैंडम नहीं थे। कहानी एक बहुत स्पेसिफिक हिटलिस्ट देती है। जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग ग्राउंड, ये सभी कथित तौर पर तबाह कर दिए गए। कहानी में बहुत खास डिटेल्स देकर उसकी क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसका नतीजा 70 से ज्यादा आतंकवादी ढेर। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी ये भी दावा करती है कि कंधार हाईजैक का वो कुख्यात मास्टरमाइंड भी मारा गया। मतलब इस जीत को और भी बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन देखिए, मिलिट्री जीत तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब हम कहानी के सबसे कह सकते हैं अविश्वसनीय हिस्से में आते हैं, इन्फॉर्मेशन वॉर। और यहीं पर कहानी हकीकत से बहुत आगे निकल जाती है। और फिर तो दावों की जैसे बाढ़ आ जाती है। भारतीय सैनिक बॉर्डर पार कर रहे हैं, कराची पोर्ट पर हमला हो रहा है, एक न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया जा रहा है। कहानी के अनुसार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक बंकर में छुपे हुए हैं और इस्लामाबाद पर कब्जा हो चुका है। ये एक टोटल डोमिनेंस की तस्वीर है, भले ये सब कुछ अनवेरिफाइड हो। जाहिर है, हर इन्फॉर्मेशन वॉर के दो पहलू होते हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि उसने भारतीय जेट्स मार गिराए हैं। भारत कहता है कि नहीं, हमने तुम्हारे 5 प्लेन गिरा दिए हैं। ये क्लासिक उसने ये कहा मैंने वो कहा वाली सिचुएशन है, जो युद्ध के धुंध में लड़ी जाती है। तो इस जबरदस्त जीत के पीछे आखिर है क्या? टेक्नोलॉजी। कहानी भारत की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक अजेय शक्ति के रूप में दिखाती है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्निकल मास्टर क्लास काम कैसे करती है। ये चार्ट आप देखिए, सारी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ चीन में बने एयर डिफेंस सिस्टम, कहानी के हिसाब से एकदम फेल, 0। वो एक भी भारतीय मिसाइल को देख तक नहीं पाए। और दूसरी तरफ भारत का S-400, एक ऐसी दीवार जिससे कोई भेद नहीं सका, जिसने हर जवाबी हमले को रोक दिया।
ये सुपीरियॉरिटी का एक बहुत ही साफ और सिंपल मैसेज है। कहानी इस टेक्निकल जीत को एक चेस गेम की तरह दिखाती है। स्टेप 1, भारत चुपके से मिसाइलें लॉन्च करता है। स्टेप 2, वो चीनी रडार को चकमा दे देती हैं। स्टेप 3, पाकिस्तान जवाबी हमला करता है। स्टेप 4, भारत का S-400 शील्ड उन्हें रोक देता है। और फिर फाइनल मूव स्टेप 5, कामिकाज़े ड्रोन दुश्मन के रडार को ही खत्म कर देते हैं। गेम ओवर। तो इस जबरदस्त हमले के बाद आखिर होता क्या है? कहानी एक नई दुनिया के बारे में बताती है, एक नई रियलिटी जहां पावर का बैलेंस हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका है। और ये रही कहानी की फाइनल तस्वीर। एक तरफ है पाकिस्तान, जो कथित तौर पर घबराकर अपना एयर स्पेस 48 घंटों के लिए बंद कर रहा है, और दूसरी तरफ है भारत, जो एकदम शांत और तैयार सिविल डिफेंस ड्रिल कर रहा है। ये जीतने वाले और हारने वाले की एक बहुत ही साफ तस्वीर है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसी पावरफुल, इमोशन से भरी कहानियां मॉडर्न लड़ाइयों के बारे में हमारी सोच को कैसे बदलती हैं? तथ्य कहाँ खत्म होते हैं और कहानी कहाँ से शुरू होती है? और सबसे ज़रूरी बात, ये कहानियां असल दुनिया पर क्या असर डालती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है।